नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशन कुमार झा, वार्ड नंबर 3 से आईएनसी कैंडिडेट। अपने वार्ड के सभी नागरिक वृंदों, सभी वयस्कों, सभी बुजुर्गों, सभी माता बहनों एवं सभी युवाओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि विगत 30 सालों से हमारा वार्ड किन किन समस्याओं से घिरा हुआ है और समस्याओं को ही इस वार्ड का परिचायक कर दिया गया है। जिस वार्ड ने एक व्यक्ति को डिप्टी मेयर के पोस्ट तक पहुंचाया हो, उसी वार्ड में आज नाला अटका हुआ है, पब्लिक हेल्थ सेंटर रुका हुआ है, सब्जी बाजार आज रास्ते पे पड़ा हुआ है। नदी में अपने वोट बैंक के लिए लोगों के आशियाने को बनाकर घर बदलते ही उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। लड़की बच्चियों से झूठ कह के गर्ल्स हाई स्कूल में उनके माता पिताओं से वोट ले लेकर डिप्टी मेयर तक चाचा तो पहुंच गए, लेकिन बच्चियां आज भी महानंदा के इस पार और उस पार करने को मजबूर हैं। भाइयों बहनों, हम ये भी देख चुके हैं और हमारे आंखों के सामने ये भी रहा है कि विगत 30 सालों से एक भी सुलभ शौचालय का निर्माण इस वार्ड में नहीं हुआ है। जो ये कहते हैं हम पट्टा देंगे, पट्टा तो नहीं मिला, लेकिन जेसीबी हर घर के ऊपर चल। भूलिए मत कि जेसीबी अभी गया नहीं है, नदी में ही इंतजार कर रहा है और जिन 3 कॉलोनियों को तोड़ने की बात है उसमें से एक के ऊपर कार्रवाई आधा अधूरा हुआ है और थोड़ा बाकी है। भाइयों बहनों, राम भजन बस्ती, दुर्गा नगर और लोहार पट्टी, इनका टूटना तय है। चाचा भी आके नहीं रोक पाएंगे। अगर इस बार हम शिक्षित उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं, हम ऐसे उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं जो कोर्ट तक जाके हमारे बातों को रखे, तो हमारे घरों का जाना तय है। ये वही चाचा हैं जो वार्ड के हर नल को जल से छीन कर दिया। ये वही चाचा है जो नल और जल दोनों को एक दूसरे का मोहताज कर दिए हैं। भाइयों बहनों, जो व्यक्ति 30 साल में इन विकासमूलक कार्यों को ना कर पाया, आने वाले 5 सालों में क्या करेगा? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम अपने बच्ची के लिए दामाद पढ़ा लिखा और लड़के के लिए बहू पढ़ा लिखा खोजते हैं, तो जब बात वार्ड काउंसिलर की आए तो हम चरित्र, क्वालिफिकेशन और चेहरा नहीं बल्कि पार्टी देखते हैं। भाइयों बहनों, विगत 30 सालों में हमारा वार्ड एक परिवार का गुलाम सा हो गया है। हमारा वार्ड बस एक परिवार के नाम और कचरे के अभियान से जाना जाता है। आइए इस बार चाचा को बता दे कि चाचा बहुत हो गया परिवार तंत्र। इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस बार जिसमें काबिलियत होगी वही हमारे सपनों को लेके चलेगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग दीदी तो कुछ लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांगने आते हैं। भूलिए मत, दीदी और मोदी जी के नाम पे वोट मांगने वाले लोग ये अक्सर कहना भूल जाते हैं कि वो क्या करना और क्या देना चाहते हैं और कैसे करेंगे। याद रखिए, पिछले 5 साल पहले 1 नंबर वार्ड में भी इसी तरीके से मोदी जी के नाम का इस्तेमाल करके एक प्रत्याशी को काउंसिलर बनाया गया और 3 साल में ही वो गद्दी छोड़ भाग खड़ी हुई। भाइयों बहनों, ये बात याद रखिए कि सम्माननीय दीदी और माननीय मोदी जी, इन दोनों के पास बहुत काम है और ये हर कैंडिडेट को हाथ पकड़ा के फॉर्म फिलअप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इस बार विकास के लिए, इस बार सही बदलाव के लिए एक पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार का चयन कीजिए। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, इस बार दीदी, मोदी और किसी केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे नहीं, कैंडिडेट का चयन उसके क्वालिफिकेशन, उसके क्राइटेरिया और उसके एलिजिबिलिटी के आधार पर कीजिए। भाइयों बहनों, क्या हम ऐसा ही काउंसिलर खोजते हैं जो विगत 30 सालों से बोर्ड मीटिंग में जाते तो जरूर हैं, सुनते सबका है और कहते हमारे वार्ड का कभी नहीं है? क्या हम ऐसे काउंसिलर को खोजें जो लिखने के लिए भी विधायक का इंतजार करे? क्या हम उसको चुने जो विगत 30 सालों से पढ़ाई की कीमत को बिना जाने उस गद्दी पर बैठे और विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? भाइयों बहनों, जो व्यक्ति नाला ना साफ करवा पाया हो, जो डिप्टी मेयर के पोस्ट पे रह के वार्ड को बदहाल कर दिया हो, वो अब आपको कितना देगा? अब समय आ गया है, चाचा को अनुरोध करें, चाचा आप रिटायरमेंट ले ले, आप VRS ले लें, क्योंकि अब विकास आपके बस की बात नहीं। आपने तो अपने दल को धोखा दे दिया, वार्ड के लोगों की बात को तो छोड़ ही दो। आज फायदे के लिए चाचा आपने दीदी का सहारा ले लिया। मैं दीदी के लोगों से भी कहता हूँ, भैया ये दीदी के भी नहीं है। जब तक इनका स्वार्थ सिद्धि दीदी से हो रहा है, तब तक ये दीदी के पार्टी के झंडा को थामे हुए हैं। भूलिए मत,
इसी वार्ड में मंच लगा के ये दीदी के बातों को काटते थे कि अन्नपूर्णा कुछ नहीं है, लक्ष्मी कुछ नहीं है, तो फलना भंडार फलना योजना कुछ नहीं है, दीदी विकास नहीं कर पाएगी। और आज अपना नैया डूबता हुआ देख दीदी को ये खेवैया बनने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, जो आदमी अपने पार्टी का नहीं हुआ, अपने दलगत सिद्धांत का नहीं हुआ, जो झंडे और बैनर का नहीं हुआ, वो आपका कितना होगा, विचार कीजिए। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में कैंडिडेट के पार्टी का नाम, कैंडिडेट के पार्टी के छवि, कैंडिडेट के पार्टी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे का ध्यान नहीं दे। इस बार ध्यान दें कि आपके पास जो कैंडिडेट आया हो उसका पार्टी कुछ भी हो, उसके पास काम करने का विजन और रीजन है या नहीं, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम कैंडिडेटों को आह्वान करता हूँ कि आइए हम किसी एक मोड़ का चयन करें, जनता हमको टॉपिक दे, हम उस टॉपिक पे 5 मिनट में लिख बोल और पढ़ के सुनाए और जनता विचार करे कि हमको कैसा कैंडिडेट चाहिए, हमको कैसा काउंसिलर चाहिए, जिसको लिखने बोलने और पढ़ने आता हो या जो सिर्फ सुनते रहे और कुछ ना करे। भाइयों बहनों, मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा पढ़ी लिखी हैं, तो वार्ड काउंसिलर के चुनाव में हम इन दोनों के नाम पे कैसे ऐसे उम्मीदवार का चयन कर लें जो शिक्षा के महत्व को ही नहीं जानते हो। आइए इस बार हम चयन शिक्षा के आधार पे करें। आइए इस बार चयन हम उनका नहीं जो फॉर्म फिलअप के लिए विधायक और मेयर का चेहरा देखें, इस बार हम उनका चयन करें जो ज़रूरत पड़ने पे हम तक विकासमूलक कार्यों को पहुंचाने के लिए विधायक, मेयर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के दरवाजे को खटखटा दे। आइए इस बार हम चच्चा का नहीं बच्चा का चयन करें। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप इस बच्चे को मौका दीजिए। ये 27 साल का नवयुवक लड़का रोशन झा आपको आश्वस्त करता है कि सब्जी मार्केट का स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ सेंटर का निर्माण, सुलभ शौचालय, गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, हर घर नल जल, इवेंट नाले का साफ सफाई, पार्क का निर्माण, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों तक पेंशन के स्कीम्स को पहुंचाना, बेरोजगार युवक युवतियों तक रोजगार के स्कीम्स को पहुंचाना। इसके साथ जो 3 बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया गया है और जिन पर इलेक्शन बाद बुलडोजर चलने वाला है, उन तीनों को कोर्ट के माध्यम से वैध कराकर उन तीनों के अधिकार को उनको दिलाना। आइए इस बार हम शिक्षा के आधार पर चयन करें। आइए इस बार हम भारी से भारी संख्या में बूथ पर पहुंचकर ईवीएम पे 4 नंबर बटन, पंजा का निशान और रोशन झा के नाम पे मतदान करें। इस बार हम विकास पे मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने।
सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन